नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आज आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम एक संवेदनशील मामले पर बात कर रहे हैं और संवेदनशील और चिंताजनक विषय पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से हाल ही में सामने आई कुछ घटनाओं ने न सिर्फ समाज को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि हमारी बेटियों की सुरक्षा, पहचान पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं सहेली के रूप में विश्वास जीतकर मुस्लिम युवतियों द्वारा हिंदू लड़कियों को कथित रूप से अपने धर्म की ओर आकर्षित कर धर्मांतरण कराने की बात सामने आ रही है, तो कहीं छांगुर जैसे बाबा हमारी बेटियों को निशाना बना रहे हैं। आज की चर्चा इसी पर, सहेली, दुष्कर्म और धर्मांतरण। तो कहीं सहेली के रूप में विश्वास जीतकर मुस्लिम युवतियों द्वारा हिंदू लड़कियों को कथित रूप से अपने धर्म की ओर आकर्षित कर धर्मांतरण कराने की बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं छांगुर बाबा जैसे तथाकथित धर्म गुरुओं या बाबाओं के सुनियोजित नेटवर्क में भोली भाली लड़कियों को प्रेम व लालच के जाल में फंसाकर उनका मानसिक और धार्मिक शोषण हो रहा है। यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन का सवाल नहीं है, यह हमारी बेटियों की मानसिक आज़ादी और पारिवारिक संस्कृति और सामाजिक ताने बाने पर हमला है। सवाल यह है, क्या ये घटनाएं व्यक्तिगत पसंद है या फिर इसके पीछे एक सुव्यवस्थित षड्यंत्र काम कर रहा है। सरकारें क्या कर रही हैं, समाज क्यों चुप है, और सबसे जरूरी माता पिता, स्कूल और समुदाय की इसमें भूमिका क्या होनी चाहिए, ताकि हमारी बेटियां अपने धर्म, पहचान और आत्मनिर्भरता के साथ खड़ी रह सकें। आज हम तथ्यों के साथ इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नफरत या डर फैलाने की हमारा कोई मकसद नहीं है, बल्कि सच को जानने और समाधान खोजने के लिए हमारी अपील है। और इस चर्चा को एक नागरिक के रूप में देखें, न कि किसी मजहब, जाति या पार्टी के चश्मे से। हरदोई के शाहाबाद थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। एक युवती ने अपनी सहेली रीना बानो और उसके साथी हैदर पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने 11 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि उसकी सहेली रीना बानो उसे अपने घर ले गई। वहां पहले से मौजूद हैदर नामक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद रीना और हैदर ने उस पर धर्म बदलने का दबाव भी बनाया। हैदर इलाहाबाद का रहने वाला है, जो अपनी ससुराल मोहल्ला लोहानी, थाना पिहानी में आया हुआ था। पुलिस ने मामले में यूपी धर्म परिवर्तन विरोधी कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। वहीं शाहाबाद पुलिस ने आरोपी रीना बानो को गिरफ्तार कर लिया है। रीना मोहल्ला लोहानी की ही रहने वाली है और हफीजुल्लाह की बेटी है। दूसरे आरोपी हैदर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें जो है वो लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण के माफिया छांगुर बाबा का भी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में नेटवर्क सामने आ रहा है। तो कहीं सहेली बनकर कहीं छांगुर बाबा जैसे लोग हमारी बेटियों को निशाना बना रहे हैं। बलरामपुर से निकलकर औरैया छांगुर बाबा का नेटवर्क पहुंचा, जहां अजीत मल की एक हिंदू युवती ने छांगुर बाबा और मेराज अंसारी पर जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता को पहले झाड़ फूंक के बहाने फंसाया गया, फिर वीडियो कॉल कर उसका नाम जहन्नुम खा रखा गया। उसे 3 महीने तक कैद में भी रखा गया। मेराज अंसारी, जो पहले रुद्र शर्मा बनकर उसके घर आता जाता था, मस्जिद में जबरन निकाह कर उसका असली नाम और मनसा इस दौरान सामने आई। तो ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको किसी न किसी बहाने से, कहीं मुस्लिम लड़कियां जो है वो सहेली बनकर उनको धर्म परिवर्तन करा रही हैं, उनका जो है लज्जा भंग करवा रही हैं। तो कहीं ऐसे तमाम बाबा जो हैं जो हिंदू बेटियों को निशाना बना रहे हैं। हम सबसे पहले हरदोई में जो घटित घटना हुई वहां अधिकारियों की बात सुनाते हैं, उनका क्या कहना है। एक महिला द्वारा सहेली रीना बानो निवासी कस्बा पिहानी व हैदर निवासी प्रयागराज, जिसकी ससुराल कस्बा पिहानी में है, इन पर दुष्कर्म में सहयोग करने तथा अन्य आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। थाना शाहाबाद पुलिस द्वारा उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 12/7/25 को
रीना बानो को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है। हैदर की तलाश हेतु 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही हैदर की गिरफ्तारी की जाएगी। कहना था हरदोई के मामले पर। अब हम आपको सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह। एसएन सिंह ने छांगुर बाबा के मामले पर विपक्ष पर चुप्पी साधने का सवाल उठाया है। उन्होंने अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कुंभ के आयोजन पर सवाल खड़े करने वाले अब छांगुर बाबा के गिरोह पर और इस तरीके की जो धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा है, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को लेकर एसएन सिंह ने बात की। वो उस कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाते हैं लेकिन बाबा पर सवाल नहीं उठाते हैं। बीजेपी के एसएन सिंह ने ये जो आरोप लगाए हैं वो हम आपको सुना देते हैं। देखिए, अगर सवाल जी को 2 मिनट लगता है, कांवड़ पे भी सवाल उठा देते हैं, बाबा पे भी सवाल उठा देते हैं, लेकिन जब छांगुर बाबा का पता चलता है कि जलालुद्दीन है तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कई दिनों से कुछ बोले छांगुर बाबा पे, नहीं बोलेंगे। वो छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन बन के हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहा है, जिसका संबंध आईएसआई से है, जो विदेशों से फंडिंग ले रहा है, जो वायु सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, उस पर अखिलेश यादव जी एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी की कोई राष्ट्रीय नीति थोड़े ना है। अखिलेश यादव जी की तो वोट की नीति है और वो उनकी वोट नीति बताती है कि अगर छांगुर बाबा केवल छांगुर बाबा रहता तो बोल देते। आज छांगुर बाबा जलालुद्दीन है जो उनका चहेता है, तो उस पर अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे, राहुल गांधी क्यों बोलेंगे, तेजस्वी यादव क्यों बोलेंगे, ममता बनर्जी क्यों बोलेंगे। वही अगर कोई बाबा रहता, केवल छांगुर बाबा रहता, तो सब लोग बोलते। कांवड़ पे सवाल उठाते हैं ना, कुंभ पर सवाल उठाते हैं ना, लेकिन धर्मांतरण और लव जिहाद पे सवाल। अब हम औरैया की जो पीड़िता है उसकी बात सुनाते हैं। हमारे संवाददाता ने उससे बातचीत की है पीड़िता से। उसका क्या कहना है, किस तरीके से छांगुर बाबा के नेटवर्क के जाल में वो फंसी, किस तरीके से उसका शोषण किया गया, धन परिवर्तन किया गया, उसका नाम परिवर्तित किया गया, वो हम आपको सुनाते हैं। अंडर के केस के बाद पीड़ित पक्ष को धमकियां दी जा रही है, जिस पर बातचीत करनी। 2019 में मेरी मम्मी को एक लड़का मिला था, रुद्र शर्मा नाम बताया, तो उसने कहा था कि बाबा है छांगुर पीर, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम 2019 में बाबा से मिलने गए थे। उन्होंने एक तावीज दी थी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए, उससे मिल दो चल के। हम उसके साथ चले गए। इसके अलावा जो है, आपके अलावा कोई और भी लड़कियां हैं या उनके उसमें जाल में फंसी? हाँ, कई लड़कियां उनके जाल में फंसी हुई हैं, 20-25 लड़कियां। सभी भाई हिंदू लड़कियों से ही बातें करते हैं। आपको धमकी कहाँ से दी जा रही थी, कैसी दी जा रही थी, फोन के थ्रू दी जा रही थी या सामने से? वो लोग उनकी तरफ से कई मुसलमान हमें और मेरे भाई को घेरते हैं और हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी जाती है जब से हम लोगों ने घर वापसी की है। इसके अलावा आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में बस हम हैं और मेरा भाई है, और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया गया। किस मामले को लेके आपके मम्मी पापा को जेल में भेजा गया? उसी के मर्डर केस में, मेराज के। तो साफ तौर से कहना है कि लगातार उनको फेस टू फेस जो है धमकियां मिल रही थी। लखनऊ से न्यूज़ के लिए अंकित मिश्रा। और अब हम उन कुछ पीड़िताओं की जुबानी हम आपको सुनाते हैं जो छांगुर बाबा के नेटवर्क के जाल में फंसी, किस तरीके से उनको प्रताड़ित कराया गया, किस तरीके से नेटवर्क काम करता है, हिंदू घरों की बच्चियों को किस तरीके से नेटवर्क फंसाता है। उन पीड़िताओं ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। एक बाबा छांगुर बाबा है जो हजारों लोगों का धर्मांतरण किया है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 24 जून को मैं जाता हूँ सीधे उतरौला थाना के अंतर्गत जो मधुपुर गांव है, बाबा का इतना विशाल कोठी देखने के बाद मुझे पता चला कि एक भिखारी पीर आदमी इतनी बड़ी दौलत कैसे खड़ा कर सकता है।
और हमारे साथ लगभग 150-200 कार्यकर्ता भी हमारे थे। तो वहाँ कुछ दबी जुबान से लोगों ने सारी बात बताना शुरू किया कि साहब ये तो कुछ नहीं है, ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है पूरे भारत में, हजारों लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है। और ये बात खुलती खुलती चली आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक ऐसा व्यक्ति मेरठ का रहने वाला है जो एक जा करके विदेश में बस गया है, और इसका नाम भी हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये चेहरा है इसका, ये क्या नाम इसका? बदर अख्तर सिद्दीकी, यही लड़का है वो। ये आपको भी बताया था यही। और नोएडा के अंदर इसने अपना कारोबार बताया, ये मेरठ का रहने वाला बता रहा था। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत छंगूर को कॉल किया, लड़की आ चुकी है। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ये बात कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है, इसका धर्म परिवर्तन। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है, और वो ऐसे लोग बसाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गांव गाना खंडी के अंदर भी इसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जहाँ फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ। पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। धन्यवाद है यहाँ आने के लिए, लेकिन आप लोग कि कुछ ऐसे एंकर हैं जो मिसबिहेव करते हैं। पीड़िता अगर शोषित है तो उसका शोषण करते हैं, उन चीज़ों का ख्याल रखिए। क्योंकि परसों मैं प्रमुख सचिव के यहाँ गई थी, कुछ मिसबिहेव किया गया, इसका जरूर ख्याल रखिए आप लोग। अपने मुद्दे बताइए। और मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो जो उसके अंदर में काम करते हैं वो करते हैं। इसमें गैंग के जो सक्रिय सदस्य हैं वो काम करते हैं। सरगना पकड़ा गया है। अगर आप उस प्लेस पे जाएंगे, पूरी बिल्डिंग को जमींदोज नहीं किया गया है, आधी ही बिल्डिंग को तोड़ा गया है जो इलीगल थी, बाकी को नहीं तोड़ा गया है। मीडिया के जरिए से मुझे पता चला है कि आधी बिल्डिंग तो खड़ी है यूं ही। और किस पीड़िता को न्याय मिला है? ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। तो कहीं नीतू उर्फ नसरीन बनकर, कहीं रीना बानो बनकर हिंदू बेटियों के साथ छल किया जा रहा है, और कहीं रुद्र शर्मा बनकर कोई मेराज बेटियों को छल रहा है। लेकिन ये लगातार इस तरीके की कहानियां सामने आ रही हैं और इस तरीके की कृत्य सामने आ रहे हैं, और हिंदू बेटियों के साथ छल किया जा रहा है। नाम बदल कर कहीं किया जा रहा है, कहीं प्रलोभन देकर किया जा रहा है, कहीं धमका कर किया जा रहा है, कहीं डरा कर किया जा रहा है। लेकिन ये छांगुर बाबा जैसे लोग, रीना बानो जैसे ये किसी एक नेटवर्क का हिस्सा जो बालिकाओं के साथ छल कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो इस अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश कुमार मिश्रा पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा महादेव हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण मिश्रा जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले बाबा महादेव जी हिंदू धर्मगुरु हैं, आपके पास आ रहे हैं। बाबा महादेव जी, लगातार हिंदू बेटियों को छलने और धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदेश में ना जाने कितने छांगुर बाबा हैं जो भोली भाली बेटियों को, उनके नेटवर्क के जो लोग हैं, कभी रुद्र शर्मा बनकर, कहीं कुछ बनकर हमारी बेटियों को छल रहे हैं। ऐसी क्या हमारे समाज में या हमारे पारिवारिक वातावरण में क्या कमियां हैं, या आप इन घटनाओं को लेकर किसको दोषी मानते हैं? मैं श्री आशुतोष भगवान पीठाधीश्वर बाबा महादेव अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर जी, मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए एक बात कहता हूं कि तीसरा कार्यकाल है बीजेपी का सेंटर में, दूसरा कार्यकाल है स्टेट में। कार्य तो हमेशा किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसको और गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि हर मदरसों में, हर मस्जिदों में इस प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही हैं हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए, हिंदुओं के बेटियों के साथ व्यभिचार करने के लिए, लफ्ज़हात फैलाने के लिए, और संपूर्ण रूप से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए गजवाए हिंद को लेकर ये निरंतर षड्यंत्र चल रहे हैं। और हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बात यह है, सरकार को जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सेना है,
उनको पूरी कार्रवाई हर मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, हर मदरसों की जांच होनी चाहिए। और यह एक झिंगुर मिला है, ऐसे कितने झिंगुर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, और ये झिंगुर को दीमक की तरह चाट रहे हैं, सनातन धर्म को बड़ा यह संकट खड़ा कर रहे हैं। मैं बीजेपी सरकार से कह रहा हूं कि आप जितना कार्य कर रहे हो कम नहीं, वो कम है, उसको इतना विशेष कीजिए, इनको इस तरह से कीजिए कि इनकी रूहें कांप जाएं, सात पुश्ते कांप जाएं, और इस प्रकार के धर्मांतरण जैसे खेल और माताओं बहनों के अस्मिता से, इज्जत से खेलना और उनके साथ इस प्रकार से षड्यंत्र करना, उनका जीवन बर्बाद करना, इस प्रकार के ये खेल अगर चलते रहे, सनातन कहां जाएगा, हिंदुत्व कहां जाएगा, बांग्लादेश वाली स्थिति हो जाएगी। इसलिए वर्तमान सरकार से ही मांग है कि इतनी कड़ी कार्रवाई करें और इनके पीछे कहां कौन सा कनेक्शन है, सबको घसीट कर लाया जाए और सबको उल्टा टांग के उनकी खूब ढंग से मरम्मत किया जाए, उनकी मजम्मत किया जाए, और जिससे उसके पश्चात उनकी फुरके, उनके रूहें भी कांप जाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये खेल चलता रहेगा। ठीक है, ठीक है। बाबा महादेव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, चर्चा में आपका स्वागत करते हुए। सर, ये जो घटनाएं हैं, अब ऐसी घटनाओं की तमाम पुनरावृत्ति हो रही है, बाढ़ सी आ गई ऐसी घटनाओं की। पहले आप लंबे समय में बड़ी सेवा में रहे हैं सर, पहले ऐसी घटनाएं होती नहीं थी, या चर्चा में सब नहीं आती, होती थी चर्चा में नहीं आती थी, या अब ये घटनाएं बढ़ गई हैं, या मीडिया पहले से ज़्यादा अब सक्रिय हो गया इन घटनाओं को, सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत ये घटनाएं चर्चा में आ जाती हैं। ये जो लगातार घटनाएं जो आ रही हैं, ये घटनाएं पहले से बढ़ गई हैं, या अब सोशल मीडिया का दौर है इसलिए ज़्यादा सामने आ रही हैं? ये लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इसके पीछे पूरा एक नेटवर्क कहीं ना कहीं जो देखने को मिलता है। कहीं स्कूली बच्चियां जो हैं वो देखा जाता है कि वो सहेली बनकर, वो सहेली, अभी हरदोई में एक घटना घटी है सर, जिसमें एक रीना बानो मुस्लिम छात्रा है, वो हिंदू जो छात्रा है उससे दोस्ती करती है, फिर अपने घर ले जाती है। वहाँ हैदर नामक एक व्यक्ति उससे दुष्कर्म करता है, उसके बाद उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। तो कोई ये सामान्य घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मानसिकता है और एक षड्यंत्र है। सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। बहुत पुरानी फिल्म है, और जहां तक इंटर रिलीजियस मैरिज का सवाल है जी, अंतर धार्मिक शादियों का सवाल है, ये पहले भी होती रही है, लेकिन एक मिशन के तौर पर आप देखिए पिछले 20-25 साल का जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि जो प्रोलिफरेशन हुआ है, जो मदरसों का प्रोलिफरेशन हुआ है, जिस तादाद में मदरसे बड़े हैं, उनका एक प्रभाव ये पड़ा क्योंकि मदरसों में कोई सेकुलर एजुकेशन तो नहीं दी जाती, एक रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। वहां पर कोई साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ाई जा रही है, वहां तो ये पढ़ाया जा रहा है कि भाई कुरान शरीफ को पढ़ाइए और हिफ्ज़ कुरान में हाफिज़ बना दीजिए, टोटली रिलीजियस एजुकेशन है। हालांकि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिट करता है कि आप अपनी रिलीजियस एजुकेशन को दे सकते हो, आप शिक्षण संस्थान बना सकते हैं जिसमें कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकें, ये संविधान यहाँ देता है। लेकिन ये बात नहीं देता है कि आप उन संस्थाओं के जरिए, आप उन शिक्षण संस्थाओं के जरिए एक समाज में विद्वेष, समाज में घृणा और समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दे जिसमें कि मतलब जो हेट्रेड है, जो घृणा है, वो इस हद तक पहुंच जाए कि हम एक दूसरे के चेहरे को देखना पसंद ना करें। क्योंकि आप ये देखिए, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं। वहां पर इस तरह मैं बात करता हूँ 1970 से लेकर 1980 के बीच में, जब मैं छात्र था उस विश्वविद्यालय का जी, कोई इक्का दुक्का कभी कोई घटना हो गई इस तरह की, इक्का दुक्का। और वहां पर भी ऐसा नहीं कि उस समय वहां पर मौलाना मौलवी नहीं होते थे, या वहां धार्मिक शिक्षा मतलब धार्मिक आयोजन नहीं होते थे, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं था कि जो एक मिशन के तौर पर, अब जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक मिशन के तौर पर इस तरह का काम किया जाए, इस तरह कार्य किया जाए। जैसे कि आजकल लव जिहाद जिसका नाम दिया गया, जब इस तरह घटनाएं बढ़ी और घटनाओं का जो उनका अंत हुआ बड़ा बीभत्स हुआ, मतलब वो घटना, शादियां हो गई लेकिन शादियों का जो अंत हुआ बड़ा बीभत्स हुआ, तो उसको देखते हुए, और बहुत संख्या बढ़ गई, उसको देखते हुए ये टर्म दी गई कि लव जिहाद है साहब।
एक जिहाद छड़ा हुआ है कि भाई आप ये करिए। और ये अब ये पहले स्थानीय स्तर पर था, क्योंकि जहां पर भी आप देखिए जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, जो वो शहर हैं, वहीं पर आपको ज्यादा घटनाएं मिलेंगी, और खासतौर से उस एरिया में मिलेंगी जहां पर की मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जहां पर की आबादी मिक्स्ड है, यानी हिंदू मुस्लिम आबादी मिली हुई है एक दूसरे से। तो वहां पर इससे घटनाएं ज्यादा मिल रही है, क्योंकि इंटरेक्शन उनका है। अब जब आप एक मिशन के तौर पर जब आप इसमें जुट गए, तो यहां पर फिर सरकार को लगा, देखिए ये नहीं कि बीजेपी सरकार है तो बीजेपी ने ऐसा किया, ये भी सब ठीक है, ऐसा चल रहा था, तो इसको एक फ्रॉड है, इंड्यूसमेंट है, एल्योरमेंट है, आपने शादी का आपने झांसा दे दिया, आपने फ्रॉड कर दिया, आपने इंड्यूस कर दिया, आपने वर्ड्स दिया, उसको धमका दिया आपने। तो इस तरह की बातों को सुनो। जब हमारा इनेक्टमेंट हुआ, जब ये कानून लेके आए हैं बीजेपी गवर्नमेंट का, जो कानून लेके आई है लॉ, उसमें बड़ा साफ था कि भाई आप पहले कन्वर्जन आप कर सकते थे, आप धर्म प्रवर्तन कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। धर्म प्रवर्तन हो रहा था, पहले भी हो रहा था धर्म प्रवर्तन, लेकिन जब ये एक ऑर्गेनाइज वे में होने लगा, जब इसकी परसेप्शन ये हुआ कि साहब ये जो चीजें हो रही है ये बड़े संगठित तरीके से हो रही है, तो इस संगठित तरीके से रोकने के लिए ये एंटी कन्वर्जन लॉ लाया गया, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा बहाना ये था कि शादी की और शादी के बाद धर्म प्रवर्तन करा लिया, शादी के बाद धर्म प्रवर्तन कर लिया, शादी एक बहाना ले लिया उन्होंने। ये नहीं, और धर्म की भी चल रही थी, एलोटमेंट चल रहा था, क्योंकि जो गरीब परिवार थे उनको पैसे की और मतलब वो भी लालच दिया जा रहा था, उस तरीके से कार्य हो रहा था। लेकिन फिर ये जब कानून लेके आया, कानून देखिए, कानून जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून आया कि अब आप सोचिए कि आप यदि फोर्स से, इंड्यूसमेंट से, एलोटमेंट से भी शादी कर रहे हो, कन्वर्जन करा रहे हैं, और इट सीम्स, और ये साबित हो जाता है कि आपने कन्वर्जन कराया केवल इसको दृष्टिगत रखते हुए, तो आजीवन कारावास की सजा है। और आजीवन कारावास के अलावा भी यदि आप एक्यूज्ड हैं, यदि आप मुलजिम हैं, पहले एफआईआर पीड़िता या उसके घर वालों की उसको हो सकती थी, लेकिन अब एफआईआर किसी के जाने पर भी हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी ही एफआईआर करा सकती है, थर्ड पार्टी की एफआईआर करा सकती है। हो सकता है उसके परिवार वालों को पीड़िता को अपने अंडर इन्फ्लुएंस में ले लें, नहीं उनकी हिम्मत पड़े कराने की। लेकिन सर इतना सख्त कानून बनने के बाद भी घटनाएं लगातार हो रही हैं, घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तरीके के जो नेटवर्क जो लोग चला रहे हैं वो पैसों का लालच देकर या धमकी देकर या अन्य तमाम तरीके से भोले भाले लोगों को लगातार फंसा रहे हैं। कानून अपनी जगह है, लेकिन घटनाएं अपनी जगह हैं, घटनाएं लगातार हो रही हैं। कानून के शिकंजे में एक दो चार लोग जो आ गए वो आ गए, छांगुर बाबा जैसे, नहीं तो नेटवर्क में सैकड़ों हजारों लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तमाम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक तमाम इस नेटवर्क में हैं, और धड़ल्ले से वो ऐसे मासूम और गरीब परिवारों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, छांगुर बाबा जो है, छांगुर बाबा मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक बड़े नेटवर्क की कड़ी है, छोटी सी कड़ी है ये कोई बहुत बड़ी कड़ी नहीं है। ये नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में जी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, और इस नेटवर्क की कड़ी है छांगुर बाबा, एक छोटी सी कड़ी। अब सवाल ये है कि यदि उनको फंडिंग हो रही है मिडिल ईस्ट कंट्री से, अरेबियन कंट्री से, मान लीजिए उनको फंडिंग हो रही है, तो फंडिंग किस बात के लिए होगी? फंडिंग का कारण क्या है? यदि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आप ये कहते हैं साहब हम तो एक रिलीजियस एजुकेशन को प्रोफिट करना बढ़ा रहे हैं, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इस नाम पर आप फंड ले रहे हैं, इस नाम पर फंड ले, फंड कहां से आ रहा है? बिल्कुल, फंड क्या गवर्नमेंट दे रही है? क्या यूएई की गवर्नमेंट दे रही है? क्या सऊदी की गवर्नमेंट दे रही है आपको फंड? तो आप है तो उन लोगों से कोई ना कोई तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके यहाँ से फंड आ रहा है आपके पास। तो देखिए, ये फंडिंग जो है, ये फंडिंग तो इस नाम से है, लेकिन छांगुर बाबा जैसे जो लोग हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये पार्ट है, उसके हिस्से हैं ये खुद, ये नहीं तो इनका खुद का नेटवर्क, ये हिस्से उसके। अब हमें जरूरत ये है कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसीज, स्पेशली पुलिस, जब छांगुर बाबा का जब एम्पायर बनता था, उनका साम्राज्य स्थापित हो रहा था और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, गवर्नमेंट नेटवर्क गवर्नमेंट में, तब किसी की निगाह नहीं गई, तब किसी अधिकारी ने सोचा कि भाई ये गवर्नमेंट नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट करे दे रहे हैं सारा का सारा। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कानून कभी सक्षम नहीं है। डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी डेथ का कब से कानून चल रहा है? क्या लड़कियों का जलना या हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कानून बना हुआ है, लेकिन घटनाएं वैसी बदस्तूर जारी हैं, चाहे दहेज एक्ट की बात हो, चाहे तमाम और कानून बने हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी।
हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सहेली, दुष्कर्म और धर्मांतरण। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ किरण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। किरण मिश्रा जी, आपका रुख करें। किरण मिश्रा जी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, देश के तमाम कोने कोने से ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खासकर हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। कहीं छांगुर बाबा जैसा नेटवर्क और उनके नेटवर्क के हिस्से तमाम ऐसे युवक जो कभी रुद्र शर्मा बनकर, कभी हिंदू नाम रखकर हमारी बेटियों, हमारे समाज की बेटियों के साथ छल कर रहे हैं। और न सिर्फ छांगुर बाबा जैसे लोग, बल्कि तमाम महिलाएं, मुस्लिम युवतियां भी हिंदू छात्राओं को, हिंदू युवतियों को छलते नजर आ रही हैं। हरदोई में जो घटना घटी है, वहां पर एक छात्रा जो मुस्लिम थी, रीना बानो, वो हिंदू युवती को अपने घर ले जाती है, दोस्ती करती है, हिंदू युवती को अपने घर ले जाती है। वहां हैदर नाम का व्यक्ति उससे दुष्कर्म करता है। उसके बाद लगातार उसका शोषण किया जाता है, उसको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। ऐसी सैकड़ों घटनाएं किरण मिश्रा जी सामने आती हैं। तो एक छांगुर बाबा ही दुश्मन नहीं है हिंदू बेटियों के लिए, या धर्म परिवर्तन का दोषी नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं जहां पर मुस्लिम युवा, मुस्लिम बेटियां और तमाम ऐसे लोग हैं जो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर, एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कृत्य करते नजर आ रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? हमारे पारिवारिक समावेश में कोई दिक्कत है, या हमारी बेटियां क्यों ऐसे निशाना बन जा रही हैं आसानी से? जी मनोज जी, सभी को नमस्कार जी। मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कहां पर कमी आ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कमी, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को ढील उतनी देनी चाहिए जितने में अपनी पतंग कटे नहीं। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अपनी युवा बेटियों को और बेटों को ढील कुछ जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। हमारे बेटे करियर बनाने में अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS और बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित अन्य धर्म है, जिसको हम धर्म कह रहे हैं, हालांकि वो धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है। धर्म सिर्फ सनातन है मनोज जी, इसी से उपजे हुए सारे संप्रदाय हैं। तो उस संप्रदाय के जो लड़के और लड़कियां हैं, जो युवक और युवतियां हैं, उनको करियर बनाने की कोई ऐसी चिंता नहीं। क्योंकि जब उनको एक लड़की पटा करके, ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की पटा करके 16 लाख मिल रहे हैं, दलित पटा करके 10 लाख मिल रहे हैं, तो उन्होंने अगर 10 साल में 10 लड़कियों को भी पटा लिया तो वो तो करोड़पति बन गए ना। तो इस तरह से वो अपना रैकेट चला रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। और हमारी जो बेटियां हैं वो उनके जाल में क्यों फंस रही हैं? मुझे मनोज जी लगता है उसके पीछे सिर्फ 3 कारण हैं, प्यार, पैसा और पहचान। हमारी बच्चियां इन 3 चीजों के पीछे भाग रही हैं कि उन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है और उन्हें पहचान नहीं मिल रही है। तो ये 3 चीजें जो हैं, अगर हमारा समाज हमारी बच्चियों को एकदम अपने आंखों के सामने रखते हुए इन चीजों को करे और प्रमोट करे कि बेटियों को फ्रीडम दे कि घर में किस तरह से आप अपनी बात को कह सकते हो, रख सकते हो। किसी से फ्रेंडशिप हो गई है तो फादर और मदर को चाहिए कि फ्रेंडली बिहेव करें, इंस्टेड ऑफ कि उसको स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, घर में बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया। ये नहीं। बस मैं मनोज जी ये कहना चाहूंगी कि हमारे हर युवा को, हर युवती को एक सेंटेंस जरूर रटाना चाहिए हिंदू धर्म के बच्चे बच्चियों को, स्वधर्मो निधनम श्रेयम, स्वधर्मो निधनम श्रेयम, पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह करके मरना अच्छा है और इसी से हमको मुक्ति मिल सकती है। दूसरे का धर्म बहुत भयंकर हो जाएगा क्योंकि हम अपने धर्म को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हैं और दूसरे धर्म को समझना हमारे लिए नामुमकिन सा है क्योंकि हमारी आधी जिंदगी बीत गई है। इसलिए युवक और युवतियों को सिर्फ ये बताइए कि अपने धर्म से अच्छा कोई धर्म है नहीं। हमारे धर्म से ही निकल के वो धर्म गए हैं सारे, क्योंकि धर्म सिर्फ हिंदू है, सनातन है और बाकी सब संप्रदाय हैं मनोज जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे IPS सर, मिश्रा सर ने कहा कि एक जिहाद में कन्वर्ट हो गया। इस समय हम 3 जिहाद देख रहे हैं, थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद। इन तीनों से ही एक जो विशेष संप्रदाय है वो अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है गजबाए हिंद के तहत। तो मनोज जी कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति है, राजनीति है, एक संप्रदाय विशेष की जो ओवरटेक करना चाह रहा है। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हाल यहाँ पर भी करना चाह रहा है। केरला स्टोरी रिपीट होने की कगार पर आ रही है। इसके लिए कानून सख्त होने चाहिए। जैसे उनको अपने मदरसे खोलने पे मदद करती है सरकार, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म के गुरुकुल और हिंदू धर्म से जुड़े हुए
स्कूलों को भी खोलने और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। धर्मांतरण जो हो रहा है इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। कोई धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, जो मैं समझती हूँ, जहां तक मेरा ज्ञान जा रहा है। मनोज जी जी ठीक है, ठीक है। किरण मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़ी रहिए। हमारे साथ श्याम सलोने वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने वशिष्ठ जी, ये एक घटना नहीं है, घटना दर घटना ये सामने ऐसी तस्वीरें सामने आ रही जहां पर हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। एक धर्म विशेष के द्वारा लगातार हमारी बेटियों को छला जा रहा है। कोई सहेली बनकर हिंदू बेटी को छल रहा है, कोई रुद्र शर्मा बनकर हमारी बेटी को छल रहा है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है वो महिलाओं का पूरा नेटवर्क है। छांगुर बाबा जैसे लोगों का तो नेटवर्क है ही है, वो महिलाएं भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। हमारी बच्चियों को वो छल रही हैं, धर्मांतरण कराया जा रहा है। चाहे नसरीन हो, जरीना हो, या नीतू हो, रीना बानू जैसी तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो दोस्ती का जाल फैलाकर या जैसे भी हो हमारी बेटियों के साथ उनके न सिर्फ उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है बल्कि धर्मांतरण का भी खेल खेला जा रहा है। ये कब रुकेगा? और जो डेमोग्राफी बदलने का ये प्लान है, अवैध धर्मांतरण के ये काले खेल के पीछे जो एक बड़ा नेटवर्क है, इसका पर्दाफाश कब होगा? कब तक जो हिंदू युवतियां ऐसे शिकार होती रहेंगी? और कानून जो है वो बनने के बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। मनोज जी नमस्कार जी, साथियों को भी राधे राधे, और आपको सबको आज पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार की बधाई शुभकामनाएं जी। देखिए मनोज जी, हम सनातन धर्मी हैं और सनातन धर्मी बड़े सहनशील, दयावान और इनके अंदर बड़ी भावनात्मक लगाव के व्यक्ति में पाए जाते हैं। हिंदू हो, कोई भी जाति का हो, जब वो राम का नाम लेता है, ईश्वर को पूजता है, तो हमारे यहाँ हर धर्म के लिए भी हम कहते हैं सब में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब जो हम करते हैं ना, अब हमें इसमें चेंजिंग लानी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें इसमें बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत में वोटों की और राजनीति जितनी हावी होती जा रही है, जिस तरीके से अधिकारी भी हो पैसे के लिए जितने बेचैन होते जा रहे हैं, तो कानून बनते हैं, सरकार कानून बनाती है, लेकिन कानून का पालन करने वाले वो सही तरीके से पालन नहीं करते हैं। मैंने आज उन बेटियों की पीड़ा को सुना था, मैं उनकी लाइव देख रहा था। मैं एक बेटी कह रही थी कि वो पिछले बार थानों में गई है, उसने कई बार रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, लेकिन उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। यदि उस पर तभी पुलिस कार्रवाई कर देती, मैं समझता हूं कि ये रैकेट बहुत पहले पकड़ में आता और तमाम बेटियों की जान बच जाती। लेकिन मनोज जी, होता क्या है कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना भेदभाव की नीतियां जो लाई जा रही हैं। हम सरकार में आए थे हिंदुत्व के नाम पर, मैं बड़ा आज स्पष्ट बात कर रहा हूँ, सवाल हमारी बेटियों का है। हम सरकार में आए थे हिंदुत्व के नाम पर, हमने नारा दिया था कि हम हिंदुओं की बात करते हैं। सरकार में आने के बाद अलग बात है कि हम संविधान के आधार पर देश की रक्षा करेंगे और संविधान के हिसाब से सरकार को चलाएंगे, वो एक अलग नीति है। लेकिन हम हिंदू नीति को भूल गए। हम उन अधिकारियों पर तमाम हमने ऐसे जिम्मेदारियां दे दी, उनसे हम सवाल जवाब करना भूल गई सरकार हमारी। आज कितनी मजबूरी है, तमाम हमारे मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि उनके अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। इसका नतीजा क्या है कि वो अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं। जब अधिकारी बेलगाम होगा तो उसका अधीनस्थ कहां से सुनेगा? क्योंकि अधीनस्थ को मालूम है कि मेरा अधिकारी जब मंत्री की नहीं सुन रहा है तो वो उस कार्यकर्ता की और हिंदुत्व की नहीं सुनता है। नहीं, ठीक है श्याम सलोनी जी, अधिकारियों के माध्यम से ही आप जैसा कि कह रहे हैं, अधिकारियों के माध्यम से ही हम अगर मान लें तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार जो है वो धर्मांतरण के मुद्दे पर फेल नजर आ रही है? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बतला रहा हूँ। सरकार किसी भी काम के लिए शक्ति दिखाती है। योगी जी की सरकार, योगी जी के अलावा यदि कोई और मुख्यमंत्री होता
मैं बता रहा हूँ मनोज जी, आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हो गए होते। योगी जी जैसा व्यक्ति, योगी जी के खौफ से जितने काम हो रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है, सवाल जो हमारे विपक्ष के नेता है, जो हिंदू नेता है, उन्होंने हमको बांट दिया सनातन धर्मियों, उन्होंने जातियों बांट दिया है। आज झांगुर बाबा के आप देखिए स्टेटमेंट से, झांगुर बाबा की जो लड़कियां बतला रही हैं, तो उसने ब्राह्मण बेटी के लिए ये रेट लगा दिया, क्षत्रिय के लिए ये रेट लगा दिया, दलित के लिए अलग रेट है, पिछड़ों के लिए अलग रेट है। तो मैं तमाम विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूँ, भैया जी आप चलाइए, पीढ़ी चलाइए, जो भी चलाइए, लेकिन वो आपकी बेटी का भी सौदा कर रहा है, सुरक्षित नहीं रहोगे। ओवैसी हो या कोई भी मुस्लिम नेता हो, यदि कभी एक मुसलमान के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार कर देती है तो पूरा मुस्लिम एक हो जाता है। वो भूल जाते हैं कि हम किस पार्टी से हैं। ठीक है, बड़ा ताज्जुब होता है कि आज क्या कारण है कि तमाम हमारे वो नेता जो चम्मच चांदी को लेके पैदा हुए, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक है, अभी हाल ही में बिहार में किस तरीके से की यादव लड़के की गर्दन काट दी। हमारी बेटियों को आप खरीद रहे हो जी। दूसरी गलती हमारी है, हम परिवार, मेरा मतलब हम पेरेंट्स की है। हम दूसरे की बेटी, मुस्लिम बेटी जब हमारे घरों में आती है, मैंने देखा है, मेरे कई मित्रों का जाता हूँ, उनकी बेटियां, उनकी बेटी किसी मुस्लिम की बेटी आती है, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनकी अपनी सगी बेटी आई हुई है। कोई लड़का उसके पास बैठ नहीं सकता है। ठीक है, श्याम सलोनी जवाब ले लेते हैं। मेरा बेटा भी, अगर मेरी बेटी की कोई फ्रेंड आई है तो उसके पास बैठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारी बेटियां जाती है तो वहाँ उनके फ्रेंड्स और उनके भाइयों के पास क्यों बैठती है? ठीक है, ठीक है, हमें ये सख्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, अशोक तिवारी जी आपका रुख करें। अशोक तिवारी जी आने पड़ेंगे हमको। अशोक तिवारी जी सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जवाब लेते हैं। अशोक तिवारी जी, एक तरफ हमारी बेटियों को, जो हिंदू बेटियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, आज लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरे के सामने जब वो बेटियां आई तो उनका दर्द साफ तौर पर सामने आया। उनके द्वारा कहा गया कि केरला स्टोरी जैसी साफ तौर पर वहां दशा देखने को मिली उनकी जुबानी। उन्होंने वो किस तरीके से छांगुर बाबा के नेटवर्क में फंसी। कर्नाटक की बेटी का दर्द सामने आया, वो कह रही है कि कर्नाटक में, सहारनपुर में और अलग अलग जगह ले जाकर उसके साथ हैवानियत की गई और कुछ बेटियों को कमरे में कैद किया गया, डराया गया, उनके परिवार को छला गया, उनके परिवार को डराया गया, धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बनाया गया। तो ये हरदोई, औरैया या बलरामपुर की स्टोरी नहीं है, ये देश के तमाम हिस्से में आ रही है। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश में बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ जो अभी श्याम सलोनी जी ने आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एस एन सिंह ने भी आरोप लगाया कि तमाम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कुंभ के मेले को लेकर, कांवड़ मेले को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर समय समय पर टिप्पणी करते रहे, लेकिन इस धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, ये नेटवर्क चल रहा है, या छांगुर बाबा जैसे लोग जो बेनकाब हो रहे हैं, इस पर कोई एक टिप्पणी तक नहीं आई है। क्या जवाब देंगे आप? जी सर, अच्छा सवाल किया आपने सर। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस समय जो माहौल है, ये माहौल अत्यंत दुखद है और ये सरकार के फेलोर का साफ साफ सीधा सीधा नमूना है। सरकार फेल है, जैसा कि हमारे श्याम सलोनी जी जो है कई बातें अधिकारियों के विषय में कहीं, कई बातें जो है इस समय के माहौल के विषय में कहीं, चूंकि वो निर्भीक प्रवक्ता है। श्याम सलोनी जी भाजपा के प्रवक्ता जरूर है, लेकिन वो निर्भीक है, डरते नहीं किसी को, सच्चाई उन्होंने बयान कर दी। लेकिन और भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, आप कानून कितने भी बना लीजिए, जैसा कि श्याम सलोनी जी ने भी कहा है, कानून कितना बना लीजिए, कानून का अनुपालन सबसे जरूरी है। कानून बनाना उतना भी महत्वपूर्ण है, कानून बनाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका अनुपालन कैसे करते हैं अधिकारी, आपका पुलिस, आपकी संस्थाएं किस तरह से कार्य कर रही हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और सभी जानते हैं आज करप्शन का बोलबाला है, आज हर जगह करप्शन है। जहाँ पैसा देखते हैं वहां पर उनकी स्थिति अलग तरह के काम करने लगती है, उनको दिखाई नहीं देता कि कैसे मकान बनना है। छांगू बाबा के जो भी कार्य थे वो आज से नहीं थे, वो आज 8 साल सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार है और केंद्र में 2014 से मोदी सरकार है। आज लगातार सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। आज अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहा था कैसे ये पनप रहा है, आज अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे घटनाएं हो रही है। आज मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? ऐसे लोगों का जो कि
गलत काम करते हैं, निंदनीय कार्य कृत्य करते हैं, समाज विरोधी कार्य करते हैं, आ रहे हैं किरण मिश्रा जी, आ रहे हुआ है। क्योंकि सरकार ऐसा माहौल दे रही है, सरकार में लोग, खाने पीने वाले लोग सरकार में भी हैं, खाने पीने वाले लोग के अधिकारियों में भी हैं, शासन में भी हैं, तो माहौल क्या होगा जी? सवाल इस बात का है, खाली जातीय व्यवस्था पर भी जो है सवाल ये निशान है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछड़ा वर्ग देख लीजिए, दलित वर्ग देख लीजिए, महिलाएं देख लीजिए, आज युवा देख लीजिए, बेरोजगार है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आज मुद्दे इतने ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये धर्मांतरण में भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, और पैसा पा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। सामाजिक चेतना की भी जरूरत है। मैं इस बात को भी इनकार नहीं करता कि सामाजिक अवधारणा भी अच्छी होनी चाहिए, समाज में चेतना आनी चाहिए, जन जागरण भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए जन जागरण। और सवाल इस बात का है कि सरकार ही जब लिप्त होगी, सरकार के नेता लिप्त होंगे, सरकार के अधिकारी लिप्त होंगे, तो ऐसा माहौल बनेगा ही बनेगा। छांगुर बाबा खाली कहने के लिए है, तमाम छांगुर पड़े हुए हैं देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जो कि ऐसे कार्य कर रहे हैं। एक कड़ी मात्र है, जैसा भाई ने कहा था, वो सही कहा था कि एक कड़ी मात्र है, लेकिन कड़ी है। अशोक तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोग तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन इस तरीके से जब लगातार हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, एक टिप्पणी कह रहे हैं, कहा जा रहा है एक टिप्पणी आपके नेताओं के द्वारा नहीं सामने आ रही, ना राहुल गांधी कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव कर रहे हैं, ना तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अकेले बोलेंगे सर जी, हमको बोलने दीजिए, हमको अपनी बात रखने दीजिए। आपके चैनल पर स्पष्ट कह रहा हूँ, सरकार नाकारा है, फेल है। आप तमाम चैनलों पर मैं इस पर डिबेट किया है, मैंने तमाम चैनलों पर डिबेट किया है, एक चैनल पर नहीं, अनेकों चैनलों पर मैं लगातार बोल रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मेरी बात सुनाई नहीं दे रही आपको, मेरी बात आपको सुनने में नहीं आ रही क्या सर? नहीं, मैं लगातार कह रहा हूँ, पर्दा फाड़ होना चाहिए, सुनना चाहिए, कौन कौन पीछे है इसके, तुमको बेनकाब होना चाहिए, कौन अधिकारी पीछे है, कौन राजनेता पीछे है, बेनकाब करिए, कौन होता है आपको? मैं तो मांग कर रहा हूँ सरकार बेनकाब करे, सरकार सारी पर्दे खोले इसकी। मैं कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी आ रहे हैं, अशोक तिवारी जी को बात रखने की। श्याम सलोनी जी आपकी बात आ गई, अभी अशोक तिवारी जी को बात पूरी करने दीजिए। श्याम सलोनी जी। सर जी, श्याम सलोनी जी, अरे भाई श्याम सलोनी जी सुन लीजिए आप जी, अशोक तिवारी जी बात कंप्लीट करिए। अपनी बात सर स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलूंगा अपनी बात को, आपका डिबेट अच्छा होगा, अगर मैं बोलूंगा तो डिबेट अच्छा होगा। मैं स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ, मैं मांग करता हूँ सरकार से सारी पर्दे खोले इसकी, तक जाए इसके जड़ से इस चीज को समूल नष्ट करे। आज धर्मांतरण का गलत खेल जो खेला जाता है समाज में, तो बंद होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ सरकार से। अब मैं प्रवक्ता हूँ, उसको आप न माने, नेता न माने, प्रवक्ता न माने, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता न माने, तो ये आपका विषय, मैं इस पर कह रहा हूँ जी। ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ शकील सिद्दीकी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको चर्चा में शामिल कर लेते हैं, फिर किरण जी का रुख करते हैं। शकील सिद्दीकी जी, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, छांगुर बाबा का जो मामला है वो सामने आने के बाद उनके जो नेटवर्क की अगर बात करें तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में छांगुर बाबा का नेटवर्क जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है, और न सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया बस, बल्कि जो हिंदू युवतियां हैं, छात्राएं हैं, उनको सॉफ्ट तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया है, उनको धर्म परिवर्तन, पहले उनको कई मुस्लिम महिलाओं के द्वारा उनसे दोस्ती की जाती है। हरदोई में एक घटना सामने आई है, एक मुस्लिम छात्रा रीना बानो जो हिंदू युवती के साथ दोस्ती करती है, उसके बाद वो अपने घर ले जाती है, वहां हैदर नामक व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म करता है, और ऐसी तमाम घटनाएं। औरैया की घटना सामने आई जहां रुद्र शर्मा बनकर मिराज घर जाता है और उसके साथ छल करता है और उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है। तो ऐसी घटनाएं सर लगातार बढ़ रही हैं, इसका कारण आप किसको मानते हैं? क्या जो इस तरीके की घटनाओं में जो संलिप्त लोग हैं वो किस तरीके के लोग हैं आपकी नजर में? शकील सिद्दीकी जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए सिद्दीकी जी।
शकील सिद्दीकी जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उसको क्लिक। जी आपकी आवाज मिल पा रही है। जी जी देखिए, जिस तरह से ये धर्मांतरण का मामला आया है, जागूर बाबा का हो या हरदोई में जिस तरह का धर्मांतरण का मामला हुआ, या केरला, तो उसको केरला की याद तो आई गई। देखिए, पहले दूसरे मामले नहीं है, देश में लगातार हर राज्य में इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक दलों ने धर्म को सौदेबाजी का पूरा एक धंधा बना दिया है। जी, उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है, कुर्सी से मतलब है। वो धर्मांतरण के माध्यम से किया जाए या किसी भी माध्यम से किया जाए, उन्हें सत्ता चाहिए। अभी श्याम सलोने जी ने जो बात कही, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो नियंत्रण होना चाहिए अफसरशाही पर और जो अधिकारियों पर नियंत्रण होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम, कोई अपराध अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो क्या उसकी जानकारी अफसरशाही को नहीं होगी, क्या प्रशासनिक अफसरों को नहीं होगी? जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये तमाम मामलों को दबाकर छुपाकर माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचने दिया जाता है, या फिर उनका नियंत्रण नहीं है इस मामले में। मैं पहले कह चुका हूं, कई बार अलग अलग चैनलों में बैठा हूं डिबेट में, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये कब से मामला चल रहा था झांगुर बाबा का? अभी 500 अरब की फंडिंग हुई है, पाकिस्तान का नाम उसमें आ रहा है, सऊदी अरब का नाम उसमें आ रहा है, इंडोनेशिया का नाम आ रहा है। नहीं शकील सिद्दीकी जी, आप मानते हैं ये ऐसी घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है, लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसी घटनाएं ये की जा रही हैं, आप इसको मानते हैं? दूसरी तरफ दूसरा मेरा सवाल था कि ऐसे इनके पीछे जो लोग हैं वो किस तरीके के लोग हैं, किस मानसिकता के लोग हैं, आप उनको क्या मानते हैं? नहीं, मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाया, प्लीज रिपीट कर दे। मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, आप मानते हैं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है इसके पीछे, या महज ये इत्तेफाक है ये घटनाएं जो हो रही हैं? और इनके पीछे जो इन घटनाओं के पीछे जो लोग शामिल हैं, उन लोगों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह से संगठित मामले होते हैं। जी, ये पीछे के दशकों में चले जाए, उसमें भी ऐसे तमाम मामले हुए। तो एक पूरी तरह से प्री प्लान होता है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वो किसी भी धर्म को लेकर किसी भी धर्म में परिवर्तित कराने का मामला रहा हो। सिर्फ ये मामला झांगुर बाबा से रिलेटेड नहीं है, या हरदोई में जो घटना हुई दलित लड़की के साथ हुआ, जो केरला में दलित लड़की के साथ हुआ, ये वो मामला नहीं है। इसमें एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है पूरे देश में। और आश्चर्य की बात यह है कि पूरे देश के अधिकतर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठित दलों की सरकारें हैं, उन तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही? आपके पास पूरी मशीनरी है, पूरा आपके पास आईबी है, रॉ है, तमाम सीक्रेट एजेंसीज है, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपकी नाक के नीचे बैठकर इतना बड़ा काम हो रहा है और आपको जानकारी नहीं। अभी अवैध हथियारों का मामला लखनऊ के मलियाबाद में आपने देखा होगा, कितना बड़ा जखीरा पकड़ा गया थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर। तो क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? क्या राजनीतिक दलों को जानकारी नहीं होती है? सत्ता पक्ष को जानकारी नहीं? तो मैं सीधे सीधे इसकी जिम्मेदारी जो है सत्तारूढ़ दल को देना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास पूरी पावर है, शक्ति है, हर एक चीज है। उसके बावजूद किस तरह का संगठन काम कर रहा है, उसने कब से काम कर रहा होगा? देश के कई राज्यों में इस तरह के मामले झांगुर बाबा को लेकर निकलकर अब सामने आ रहे हैं। जब मामला आ जाता है तो फिर वो तमाम चीजें निकल कर आती है। तो मुझे लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। विपक्ष का काम तो है सत्ता की रोटियां सेकना। देखिए, वो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के लोग हो या बसपा के लोग हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि धर्म को सौदेबाजी का जो है मामला न बनाया जाए, धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए, तो ये देश के लिए ही बेहतर होगा। ठीक है सिद्दीकी जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। किरण मिश्रा जी, जैसा कि शकील सिद्दीकी जी ने अब साफ तौर पर जो कही बातें, मैं कई उनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, उन्होंने ईमानदारी से बातें कही हैं। हमारे जो अब इस तरीके जो घटनाएं, हरदोई जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि कोई महिला, कोई छात्रा, कोई हमारी बेटियों को बहला फुसलाकर किस तरीके से वो बरगलाते हैं, उनको उनके साथ दुष्कर्म भी होता है, उनके साथ
धर्म परिवर्तन के लिए उनको दबाव बनाया जाता है, घर वालों को डराया जाता है, तमाम ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमारे, जो अभी आपने कहा था, हमारे सामाजिक ताने बाने में खामियां हैं, माँ बाप में खामियां हैं। दूसरी तरफ जो ये संगठित गिरोह हैं, हमारे बच्चों को तालीम के साथ साथ ऐसे लोगों से बचने और किस तरीके से ऐसे नकारात्मक लोगों से, असामाजिक लोगों से बचने और उनसे दूर रहने के भी तौर तरीके भी हमारे बच्चों को सिखाए जाने की जरूरत है। किरण मिश्रा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, मैं पहले 2-3 प्रश्न आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये कि जहां जहां भी ये धर्मांतरण हो रहा है, वहां एक चीज कॉमन मुझे नजर आई, वो ये कि मुस्लिम लड़के हिंदू बन के जा रहे हैं। अगर उनके अंदर दम है तो वो मुस्लिम नाम के साथ धर्म परिवर्तन करवाने जाएं तो मैं मानूंगी वो असली मुस्लिम हैं। बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, आपके चैनल में बैठ करके बहुत सारी बातें बहुत लोग कर रहे हैं, सारे पुरुष वर्ग हैं, इनको स्त्रियों का रक्षक माना जाता है। इनमें से ईमानदारी से कोई बता दे कि उसने प्रत्यक्ष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर इस चीजों के लिए क्या कभी आवाज उठाई है या कदम उठाए हैं? दूसरी बात। तीसरी बात, झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जमाल अहमद, इतने कितने नामों से उसके 40 अकाउंट्स थे, जबकि जहां तक मुझे जानकारी है अकाउंट नंबर्स को आधार से लिंक कर दिया गया है। तो उसके आधार की चेकिंग नहीं हुई या अकाउंट्स जो थे उसके, उनको चेक नहीं किया गया। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी एक बंदा अपने 40 अकाउंट से कैसे बना लेता है? ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे अधिकारियों के लिए, ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए, जिनको ये तक पता नहीं लगा कि ये 100 करोड़ रुपए 40 अकाउंट्स में एक ही व्यक्ति के आ रहे हैं, जबकि आधार अलग अलग कैसे बन गया एक आदमी का। उसमें माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, थंब इंप्रेशन, आई इंप्रेशन, सारी कुछ लगता है। तो कहां चूक हुई है? कौन सी मशीनरी ऐसी है जहां पर ये पकड़ में नहीं आया है? मनोज जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसे सिर्फ एक झांगुर बाबा पकड़ में आए, ऐसे न जाने कितने अकाउंट्स रखने वाले कितने लोग होंगे। ये पकड़ क्यों नहीं बना रही है सरकार, जहां से ट्रेस करना आसान हो कि ये फंडिंग कहां से आ रही है और किन अकाउंट्स में आ रही है? क्या वही व्यक्ति है जिसके कई अकाउंट्स हैं, या कई व्यक्तियों के कई कई अकाउंट खोल के उनमें पैसे जा रहे हैं? मनोज जी, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इस पर लगाम लगा ली जाती है तो इस तरह के रैकेट्स पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। किरण मिश्रा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, हालांकि आगे समय इजाजत नहीं देता है, नहीं तो श्याम सलोने जी से और महेश मिश्रा जी से मैं जरूर एक इस पर जवाब लेता। लेकिन बहुत शुक्रिया महेश कुमार मिश्रा जी, आपको हमारे साथ जुड़े। श्याम सलोने जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। किरण मिश्रा जी, आपको बहुत शुक्रिया। अशोक तिवारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। शकील सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि लगातार ऐसी घटनाएं अगर सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे जो सुरक्षा में तैनात तमाम ऐसे अधिकारी हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सालों साल से ऐसी घटनाएं, ऐसे नेटवर्क सामने अनवरत चलते रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई खुलासा नहीं होता है, कहीं से कोई कार्रवाई बड़ी ऐसी देखने को नहीं मिलती है जिससे झांगुर बाबा जैसे या अन्य ऐसे तमाम लोग, उनको बल मिलता है और वो धड़ल्ले से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। विदेशों से फंडिंग आती है, 100 करोड़ 500 करोड़ की फंडिंग आती है और हमारी एजेंसियों को पता नहीं चलता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। दूसरी तरफ हमारी जो मासूम बच्चियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, तो हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी है कि उन बच्चियों को अच्छे और बुरे की घर पे ही जानकारी दी जाए। नकारात्मक लोग समाज में किस तरीके से हैं, लालच देकर उनका शोषण कैसे किया जा सकता है, इससे भी परिचित कराया जाना चाहिए हमारी बच्चियों को। जैसा कि हरदोई में देखने को मिला, औरैया में देखने को मिला है, हमारे समाज में तमाम ऐसे जो छद्म लोग धर्म छुपाकर, नाम छुपाकर हमारी बेटियों को के साथ छल कर रहे हैं, और उन पर भी नज़र रखनी होगी और उन पर ठीक से कार्रवाई करनी होगी, तभी हमारी बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। तो फिलहाल हमारे खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।